नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, 2 इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और इस वीडियो एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद डिसीज़न लेने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले देखिए जिस व्यक्ति के नाम मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, उनके नाम आप बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे जो लोग मार्केट में नए आए हैं, उसको शायद इनके बारे में पता नहीं। इनके नाम है बिजॉय केडिया जी। तो बिजॉय केडिया जी आप सभी जानते हैं इन्होंने जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट किया और जिस तरीके से खुद के बिज़नेस को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया, मतलब उन्होंने जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के ऊपर खुद को रिप्रेज़ेंट किया, वो सचमुच देखने के लायक है क्योंकि इनका जो स्ट्रैटेजीज़ है, उनका कहना है हमेशा मैं स्मॉल कैप एंड मीडियम मतलब मिड कैप ये दोनों टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश करता हूँ। मैं कभी भी लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश नहीं करता क्योंकि उनका कहना है अगर आपको पोर्टफोलियो को बेस्ड बनाना है, अगर आपको मल्टीबिगर रिटर्न कमाना है तो आपको स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप मतलब मिड कैप इस तरीके से दो कंपनीज के ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, इस तरीके से कंपनी को आपको ढूंढ कर उसमें निवेश करना होगा। तो मैं आज उनके ही दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिन दोनों कंपनी के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने होल्डिंग रखा, तो आप भी कल जाकर टूट पड़िए उसके ऊपर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको सीखने के लिए सब कुछ मिलेगा, क्योंकि देखिए बड़े लोगों को देखकर ही तो हम लोग सीखते हैं। जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, तो उनको देखकर हम अच्छे काम करते हैं। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे, तो बुरा ही होगा। ऐसे हमेशा होता है। तो अच्छे काम जब करेंगे तो अच्छे लोगों के साथ जब आप मिलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए उनके पोर्टफोलियो को भी देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं अमेरिकन एक मतलब एक इन्वेस्टर है, उन्होंने पूरा लाइफ में वॉरेन बफेट जी को फॉलो करके पैसा कमाया है। वॉरेन बफेट जो कंपनी इसको खरीदते थे, उन्होंने भी वो ही कंपनी खरीदारी की है और जो बेचते थे, उनको बेच देते थे। इस तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया और अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट किया। तो ये सारी चीज़ कहने का जो मेन मकसद है, वो है इनका जो कंपनी का राज है, वो राज तो उन्होंने किस बेसिस में खरीदारी की है, वो तो किसी को पता नहीं। मगर मतलब उनका एनालिसिस क्या है, उनको तो पता नहीं, मगर आप ये देख सकते हैं कि किस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करके रखा है। चलो एक-एक करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो कंपनीज़ है, जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है टालब्रो। देखिए टालब्रो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स लिमिटेड। अगर टालब्रो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट लिमिटेड्स के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के जो एक्चुअली जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो ऑटो इंसिलरीज़ के ऊपर है। अभी कहेंगे सर ऑटो इंसिलीज क्या है? देखिए ऑटो इंसिलीज एक्चुअली देखा जाए तो एक ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है, इसका जो बिजनेस है, आप एक बार साइड में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो जितने सारे गैस कटर से लेकर कंपनी का कुछ मतलब जो इंजन से लगते हैं डिफरेंशियल्स बॉडी पार्ट्स में, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो टालब्रो जो कंपनीज है कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी का जो इंटरफेस है वो आपको दिखा दूँ तो कंपनी इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट क्या करते हैं सेल अप करते हैं। तो कितना कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी का क्या डिटेल्स है, चलो मैं एक-एक करके आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का पार्टनरशिप। तो कंपनी किसके-किसके साथ पार्टनरशिप करके रखे हैं। निप्पॉन यहाँ पे देख सकते हैं लेक मतलब यहाँ पे जो लेकलेस है टालब्रो प्राइवेट लिमिटेड साथ ही साथ आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है मैरिली टार्बोस यहाँ पे देख सकते हैं चेजेस सिस्टम लिमिटेड उसके साथ आल्प्रो मरगांव और रावर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ पार्टनरशिप्स कंपनी है जिसके साथ कंपनी काम कर रहा है। अभी कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी के कस्टमर। तो कंपनी के कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका कस्टमर के बेस के बारे में बात करो तो हीरो है, टू व्हीलर्स में रॉयल एनफील्ड, होंडा, महिंद्रा, यामाहा, सुजुकी एंड बजाज। इसका मतलब हर ऑटो सेक्टर, हर टू व्हीलर सेक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ पैसेंजर व्हीकल्स भी देखेंगे तो फोर्ड है, जीएम है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो रोहिनो आरएक्स है, हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है। उसके साथ जितने सारे हेवी व्हीकल्स है, जितने सारे ट्रैक्टर्स कंपनी है, उसके बारे में बात करें तो फोर्स है, मैन है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो स्वराज मज़दा है। तो इस तरीके से महिंद्रा, एस्कॉर्ट, अशोक लेलैंड, टाटा, फोर्स
तो बड़े से बड़े दिग्गज कंपनीज का कस्टमर्स है। तो एग्रो केमिकल्स के ऊपर मतलब जो ट्रैक्टर्स बनाने वाला कंपनी है, तो उसके साथ आप ऑफ-लोडेड जो कंपनीज है, जैसे महिंद्रा है, साथ ही साथ आप देखेंगे सोलंका है, आइचर मोटर है, तो इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। एग्री एंड ऑफ-लोड गाड़ियाँ में आप देखेंगे तो कमिंस इंडिया है, वॉल्वो है, साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स की गाड़ियाँ हैं। तो इस सारे कंपनीज के साथ एक बिग डील करके बैठे हुए हैं। तो इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस मैं आपको सब दिखा चुका हूँ। जिस-जिस सेगमेंट में कंपनी काम करते हैं, उस सेगमेंट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, वही प्रोडक्ट यहाँ पे आपके सामने शो किया जा रहा है। जहाँ पे कौन-सा प्रोडक्ट है, मतलब एनएल के जो प्रोडक्ट है 4%, टीएमआर 5%, साथ ही साथ जो मतलब फॉर्जिन्स है, उसके 26%, एमटीएस सीएस जो है 13% और गैस कटर्स जो है और हेड जो सीड्स है उसके ऊपर 52%। इस कंपनी के साथ कितने बड़े डील्स किया है, कितने बड़े कस्टमर बेस को कैप्चर करके रखा, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, मारुति के साथ 2022 में 10% का बिज़नेस चलता था, आज वो बिज़नेस बढ़ के हो चुका है 13%। तो बजाज ऑटो में 9% था, 8% हुआ है। टाटा मतलब जो कंपनीज़ है, टाटा जो मोटर्स आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स के ऊपर कितना 8% हुआ है, पहले भी 8% था। जगुआर लैंड रोवर के ऊपर 7%, बजाज ऑटो के ऊपर 7%, टाटा कंपनीज के ऊपर 6% हीरो मोटो के ऊपर 6%, बीएमडब्ल्यू के ऊपर 4%। तो ये बड़े से बड़े कंपनीज के साथ एक बिल्ड कोलैबोरेट कंपनी ने किए हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से दीजिएगा। कंपनी बहुत छोटा है, 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सिर्फ कंपनी के पी रेशियो 18 के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 30 के आसपास है। कंपनीज के जो डेटोस डे है वो 96 95 के आसपास है। कंपनी के जो कर्जा है वो भी कम है, हाथ में कैश भी है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, उसके बाद एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से कम किया और उसके साथ कंपनी प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को भी यहाँ पे इंक्रीज करते गया। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट से लेकर सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला, हर जगह पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करें तो प्रोमोटर और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। एफएस और डीएस के पास कुछ होल्डिंग्स नहीं है। तो पब्लिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो विजय किडे जी के पास कितने होल्डिंग्स है, 1.22% का होल्डिंग्स है। तो आप कहेंगे सर पहले तो ज़्यादा था, उन्होंने क्यों बेचा? देखिए कभी ना कभी कभी किसी ना किसी टाइम में उसको प्रॉफिट बुकिंग भी करना होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग किया। तो अभी भी होल्डिंग्स है, 1% होल्डिंग्स मतलब कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 1000 करोड़ का कंपनी में 1% का टेक्स स्टेक मतलब बहुत ज़्यादा है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न किस तरीके से क्रिएट हुआ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए नीचे तो आया था, उसके बाद किस तरीके से जर्नी कंपनी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो जर्नी हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी ट्रेड बना रहा है, वो लॉन्ग जर्नी के लिए कंटिन्यूअसली वो इस तरीके से जर्नी करके ही ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए रिक्सी कंपनी है, बहुत हाई रिक्सी कंपनी है, उस बेसिस में इसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अतुल ऑटो। तो अतुल ऑटो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो बिजनेस है, आप सभी जानते हैं कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल साथ ही साथ जो ईवीज है, ईवीज ऑटोस है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट टोटल और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अदर सेगमेंट में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। सबसे कंपनी टोटल जो सेगमेंट्स है वो उस टोटल सेगमेंट में अच्छा खासा प्रेजेंट किया। डोमेस्टिकली कंटिन्यूअसली कंपनी का ग्रोथ होता जा रहा है और एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा-सा कम हुआ है। कोई बात नहीं, कंपनी लगातार खुद को यहाँ पे प्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी डोमेस्टिक और यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में 63% का ग्रोथ हुआ सेल्स में, यूनिट बेचने में और एक्सपोर्ट के मामले में 37%। तो ओवरऑल बात करूँ 63% 100% के अंदर-अंदर 63% डोमेस्टिकली बेचे जाते हैं और एक्सपोर्ट 37% कंपनी करते हैं। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे कंपनी का जो रोड्स में जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं इस तरीके से गाड़ी आपको दिखेगा और वो भी अतुल ऑटो का। तो कंपनी हर साल में किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया आप देख सकते हैं। 1975 से 2000 तक कुछ इस तरीके से गाड़ियाँ कंपनी बेचे थे और 2000 में कुछ इस तरीके से गाड़ियाँ बेचे, तो ऑटो शक्ति नाम से। उसके बाद जो कस्टमाइज्ड व्हीकल्स किया 2003 में, 2009 में क्या किया, यहाँ पे अतुल का जीईएम लॉन्च कर दिया। एक ऑटो सेगमेंट में ऑटो को लॉन्च किया और 2011 में एक कार्गो सेगमेंट के ऊपर लॉन्च किया अतुल स्मार्ट।
और उसके बाद 2013 में कंपनी अतुल जिमिनी डीजेड लॉन्च किया। उसके बाद देखिए 2016 में कंपनी ने कुछ अतुल जिमिनी जीएक्स लॉन्च किया। और अभी देखिए ई रिक्शा भी लॉन्च किया 2017 में। तो कंपनी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया खुद का प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर। हाँ, मतलब विजय केडिया जी ने एक कमेंट्स किए थे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी फोकस रखे है ईवीज के ऊपर। तो जैसे आप रास्ते में जो टुक टुक देखते हैं, तो इस तरीके से गाड़ियाँ जो होते हैं, ये गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है हर जगह पे। और साथ ही साथ ऑटोज भी बहुत जगह पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका डिमांड जो है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में जो प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे है, आप देख सकते हैं 15 जो रीजनल ऑफिसर ऑफिस है, 2 अलग जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसके ऊपर कंपनी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ-कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उसके बाद आप सॉरी वापस जाता हूँ, गुजरात में है और झारखंड में है। ये दोनों जगह पे देखने को मिलेगा। बाकी अलग जगह पे सारे के सारे इसका मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट है। हर स्टेट में कंपनी खुद को प्रेजेंट करके रखा है। तो कंपनी कुछ स्टेट को अभी तक पहुंच नहीं पाया, जैसे उत्तराखंड हो गया और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल हो गया। साथ ही साथ बाकी जो अलग अलग जगह है, उसमें कंपनी अभी तक पहुंच नहीं पाया। अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो अतुल ऑटो 1000 करोड़ के भी नीचे है। इसका मतलब जो टालब्रो जो कंपनीज है, उससे भी कंपनी छोटा कंपनी है। तो कंपनी के देखिए पी रेशियो इतना हाई 290, इस हाई पी रेशियो के ऊपर भी मतलब विजय केडिया जी ने पिछले मतलब 2 हफ्ते पहले अच्छा खासा होल्डिंग्स उन्होंने इंक्रीज किया। कितना होल्डिंग इंक्रीज किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आरओसी आरओई दोनों ही देखना कंपनी के एवरेज के बहुत नीचे है। कंपनी के डेप तो ठीक ठाक है, एनुअली इनकम भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स तो मेंटेन करते हैं और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया। और कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे कुछ जेनरेट नहीं कर पाया, मगर कंपनी प्रॉफिट तो किया। लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी ने प्रॉफिट को नेगेटिव में लेके आया। तो क्यों लेके आया? वो तो कंपनी का सेल्स ठीक ठाक था, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। उसके साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने जो कर्जा लिया, आप देखेंगे कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो में था। कंपनी लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा खासा कर्जा ले लिया और इस कर्जे को लेने के कारण कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो कंपनी के देखिए फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो लगातार फिक्स एसेट बढ़ते जा रहे हैं। CWIP के बारे में बात करें तो कंपनी का CWIP भी कम हुआ। इसका मतलब कंपनी जो पहले खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए थे, खुद को बिजनेस को बड़ा करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट अभी कम हो चुके हैं। तो रही बात इन्वेस्टर की, देखिए प्रोमोटर से लेकर पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि इस तरीके से छोटे कंपनी के ऊपर वो रिस्क उतना नहीं लेना चाहता। तो पब्लिक के बारे में अगर बात करूँ तो आपको कुछ तो पब्लिक में आपको एक नाम दिखेगा विजय केडिया जी का। तो उनका जो होल्डिंग्स था 7.05, वो इस बार हो चुके हैं 13.70। तो इसका मतलब उन्होंने किस तरीके से होल्डिंग को इंक्रीज किया, और इस लास्ट क्वार्टर 1 में ही उन्होंने इंक्रीज किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बड़े प्लेयर ने इस दोनों कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपको डिसीजन लेना है तो इस कंपनी के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। और मैं अतुल ऑटो के एक बार चार्ट पैटर्न्स भी आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से इस जगह पे कंपनी के ऊपर मतलब विजय केडिया जी ने फिर से इन्वेस्ट किया। क्यों किया? मुझे लगता है कि देखिए यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस था। उसको ब्रेक करने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए अभी बन चुके हैं सपोर्ट। इसलिए सपोर्ट के आसपास आने के बाद ही उन्होंने बाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक लॉजिक होता है। तो इस तरीके से जो जर्नी होता है, ये जर्नी कोई छोटे-मोटे प्लेयर्स के माध्यम से नहीं होता, ये ऑपरेटर के माध्यम से होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस जर्नी को ब्रेकआउट किया, तो फिर से बड़ा-सा एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सब सोचना नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सिर्फ यही देखना है कि कंपनी के ऊपर बाइंग अच्छा हो रहा है, मतलब सॉरी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कंपनी इसके ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए आप सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हुआ, वो भी शानदार है और यहाँ पे भी जो वॉल्यूम्स था, वो भी देखिए इस वॉल्यूम्स के बाद ही कंपनी के ऊपर जर्नी हुआ। तो ये एक लॉजिक है, इस लॉजिक के बेसिस में आप काम कर सकते हैं। बाकी एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सारे वीडियोस टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।